So payoff from the forward contract, this line that you see here is your spot rate. This is the point, this is the rate at, this is the rate at which you have bought the forward contract. So जैसे जैसे आपकी स्पॉट रेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका ये प्रॉफिट बढ़ते जाएगा. और अगर स्पॉट रेट कम होती जाएगी, एंड रिमेंबर यू हैव बॉट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और यू हैव बॉट द फ्यूचर, दैट मीन्स योर एज द प्राइस, spot price keep on reducing, that means as it keep going down from the strike price, this becomes your loss area. Does it make sense to all of you? Yeah, Devang? सर जो एसआर है वो स्ट्राइक प्राइस होगा ना? वो तो नहीं, एसआर इज स्ट्राइक रेट, के इज द एक्सरसाइज प्राइस. के इज द एक्सरसाइज प्राइस. करेक्ट. एक्सरसाइज प्राइस कहो, डिलीवरी प्राइस कहो. SR is the spot price. स्पॉट प्राइस मतलब कि आज अगर 100 रुपये में 100 रुपये का एसेट है मेरे पास, हाँ. और कल को मुझे लग रहा है कि 200 रुपये का हो जाएगा, हाँ. तो जो 100 रुपये है वो के है. हाँ. So मैं I will give you an example. Say, let's say for example you have bought a future on Wipro at 500 rupees. Okay. So this is the point when you have bought the future. हम्म. The K जो है ना, K is the point and K is the delivery price. So the delivery price is 500 rupees. So you call it delivery price or you call it exercise price, is same thing. Because exercise price का मतलब क्या है कि ये जो फ्यूचर है इस प्राइस पे एक्सरसाइज होगा. डिलीवरी प्राइस का मतलब क्या है कि ये जो फ्यूचर है इस प्राइस पे डिलीवर होगा. तो दोनों का मतलब एक ही है. सो ये जो पॉइंट है, दिस इज योर द डिलीवरी प्राइस और द एक्सरसाइज प्राइस, एंड दिस इज योर ये जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस लाइन इज योर स्पॉट प्राइस. और करंट स्पॉट प्राइस 400 रुपये है, के 500 रुपये है. हाँ. तो अभी देखो, ये अगर आपका यहाँ पे 500 रुपये आपका ये आपका के हो गया 500 रुपया, है ना. ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ये इस पॉइंट पे 500 रुपीज था. अब अगर ये बढ़ के यहाँ पे आ गया, सो दैट मीन्स योर स्पॉट प्राइस हैज बिकम 600. Okay. So that means this is your profit. This is your profit. ये आपने यहाँ पे लिया 500 का लिया, 500 में डिलीवरी है, डिलीवरी रेट है 500 का, और ये अगर 600 हो गया तो स्पॉट प्राइस इज 600 रुपीज़. सो SR इज 600 रुपीज़, K इज 500 रुपीज़. सो ये पे ऑफ इज 100 रुपीज़. सर जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि मान लो आज रिलायंस का शेयर 500 रुपये का है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये कल को 600 रुपये हो जाएगा. या तो इसीलिए मैं उसको लॉन्ग पे जा रहा हूँ मैं. राइट. परचेजिंग द लॉन्ग. राइट. तो अगर मान लो इसी एग्जांपल में 600 रुपये और 500 रुपये का अगर हम बोले, तो 600 रुपये इज द के और 500 क्या है फिर? नहीं, 500 इज के इन दिस केस अनिल. अच्छा. देखो क्या होता है, अब अगर आप जैसे बुक्स देखोगे तो उसमें एक्सरसाइज प्राइस के लिए कुछ अलग अलग लोग अलग अलग डिनोमिनेटर यूज़ करते हैं. कोई के यूज़ करता है, कोई एक्स यूज़ करता है, कोई ई पी लिखता है. तो अलग लोग अलग अलग लिखते हैं. तो यू डू नॉट हैव टू बी कंफ्यूज्ड बाय व्हाट लेटर दे आर यूजिंग. So K is the 500 rupees basically. K is the 500 rupees, correct. K is the delivery price. और SR जो है वो 600 है. 600 है, करेक्ट. SR is जो स्टॉक प्राइस, करंट स्पॉट प्राइस. स्पॉट प्राइस में जो अच्छा ओके जो उस टाइम शेयर की वैल्यू आ रही है, जो उससे वैल्यू आ रही है. बिकॉज ये जो स्पॉट प्राइस तो आगे पीछे होती रहेगी ना. तो ये अगर बढ़ रही, समझो ये आपकी स्पॉट प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी स्पॉट प्राइस बढ़ेगी. अब देखो आपकी डिलीवरी प्राइस तो ये 500 रुपये की है. यो के इज 500 रुपीज़, है ना. यो के इज 500 रुपीज़ बिकॉज दिस इज वेयर यू एंटर्ड इनटू दी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो 500 पे आपने ले लिया. तो अगर वो प्राइस 500 ही रहेगी तो आपका ब्रेक इवन है. लेकिन जैसे ये प्राइस बढ़ेगी, यानी कि स्पॉट प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, प्रॉफिट आएगा. वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. तो ये आपकी पे ऑफ लाइन है. दिस लाइन इज नॉन एज पे ऑफ लाइन. ये जो लाइन देख रहे हो ना परपेंडिकुलर, दिस इज पे ऑफ लाइन. सो अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी
तो ये आपका ये आपका ये प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्राइस कम होगी, दैट मीन्स योर प्राइस इज कमिंग और फॉलिंग ऑन दिस साइड, लॉस होगा एक्चुअली, है ना। सो दिस इज इन केस ऑफ व्हेन यू हैव परचेज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। व्हेन यू हैव परचेज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज हाउ द पे ऑफ लाइन इज गोइंग टू बी। In case of the in case you have sold a forward contract, that means if you are short on future, okay, that means you have sold a future. So I'm telling you once again, हमेशा याद रखो, लॉन्ग का मतलब खरीदा, शॉर्ट का मतलब बेचा, लॉन्ग का मतलब बॉट पोजीशन, शॉर्ट का मतलब सोल्ड पोजीशन। सो शॉर्ट पोजीशन अगर यहाँ लिखा है, इसका मतलब you have sold this future, so let's say now and the picture changes completely diametrically opposite. So आपने वो फ्यूचर जो 500 रुपये में जिस पार्टी ने आपसे खरीदा है, आपने वो 500 रुपये का बेचा है। अब देखिए, अब उल्टा होगा, अब ये आपकी पे ऑफ लाइन है, तो अगर ये 500 रुपये का जो आपने फ्यूचर बेचा है, अगर उसकी प्राइस कम होती जाएगी तो आपको उतना प्रॉफिट होता जाएगा। यस और नो? करेक्ट ना, क्योंकि आपने उसको 500 का बेचा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कल को आपको वो फ्यूचर उसको 500 रुपये में बेचना ही बेचना है। तो अगर स्पॉट प्राइस कम हो गई तो क्या होगा? स्पॉट प्राइस कम हो गई तो इसका मतलब आप सस्ते में खरीद सकोगे और 500 रुपये में उसको बेच सकोगे। लेकिन अगर ये स्पॉट प्राइस बढ़ती गई, इफ दी SR स्पॉट प्राइस इज इंक्रीजिंग, देन यू आर इन ट्रबल, देन योर लॉस इज स्टार्टिंग। सो आपने 500 रुपये का उसको फ्यूचर बेचा है, इसका मतलब यू हैव टेकन एन ऑब्लिगेशन टू सेल विप्रो टू हिम एट 500 रुपीज। सो इफ द प्राइस ऑफ विप्रो इज इंक्रीजिंग एंड गोइंग बियॉन्ड 500, दैट मीन्स यू आर इन ट्रबल। एंड वाई यू आर इन ट्रबल? बिकॉज you have to buy at a higher price and you have to sell at a lower price. So agar if the price is reducing, this is your profit area, and this line that you see here is your payoff line. This is known as payoff line. And so you can see here the formula is also reverse here. So the payoff for the option of payoff for the future writer or future seller is K minus SR. K is the delivery price, SR is the spot price. तो जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ती जाएगी, स्पॉट प्राइस इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स यू विल बी स्टार्ट इनकरिंग लॉसेज एक्चुअली। या डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? देवांग, अनिल, ध्यान में आ रहा है कुछ? हेलो? हाँ जी, just recollecting everything. बैठ रहा है ना, बराबर तरीके से बैठ रहा है ना, दिमाग में एकदम पक्का? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। क्या मैं चाहता, क्या है ये डेरिवेटिव प्रीमियम जो है वो भी तो कंसीडर करेंगे। हाँ, अब देखो, रिमेंबर अनिल, So रिवीजन पक्का हो रहा है। क्वेश्चन प्रीमियम का सवाल कब आएगा? प्रीमियम का सवाल ऑप्शन में आएगा। प्रीमियम इज ओनली इन केस ऑफ ऑप्शन। फॉरवर्ड फ्यूचर में प्रीमियम नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है प्रीमियम? नहीं है क्योंकि फॉरवर्ड और फ्यूचर जो हैं, दे आर जीरो वैल्यू। एंड व्हाई दे आर जीरो वैल्यू? बिकॉज बोथ द पार्टीज हैव अ राइट, बोथ दीज पार्टीज हैव एन ऑब्लिगेशन। In case of option, there is a premium because option is like an insurance. Option is like an insurance. So जैसे आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, उसी तरह से आप जब ऑप्शन खरीदते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। क्यों प्रीमियम देना पड़ता है? बिकॉज आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं, आपको खाली राइट है। सो हियर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी प्रीमियम।